जय श्री कृष्ण दोस्तों। देखिए, मैं अभी इंग्लिश के लिए आपको दो क्लासेस हमने चला रखा था, जिसमें कि हम लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको टेंसेस बताए थे, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, फिर टेंस बताया था। और मैं ये बताया था कि टेंस में हम दो तरह के सेंटेंस की स्टडी करते हैं। पहला तो असर्टिव या डिक्लरेटिव, ठीक है। असर्टिव डिक्लरेटिव में किस तरह के सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंपल, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, वह गाना गाएगा, वह गाना नहीं गाएगा। इस तरह का सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव तरह का सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव या डिक्लरेटिव में आता है। और दूसरा इंट्रोगेटिव। तो हम जितने टेंस जो 12 टाइप्स के हमने बताए थे आपको, उसमें हमने दो तरह के सेंटेंस का स्टडी किया। कौन कौन सा? असर्टिव या डिक्लरेटिव और इंट्रोगेटिव। उसके बाद 3 टाइप और बच गए थे मेन रूप से, जो हम इंग्लिश बोलने की, लिखने की बात कर रहे हैं। उसके लिए जो शुरुआत से हम इंग्लिश को कैच करना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले 2 चीज़ें बताया था आपको कि एक तो हमारा वोकाबुलरी अच्छी हो और दूसरा स्ट्रक्चर हमें पता है, तो हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक शुरुआत कर सकते हैं, और जब शुरुआत हो जाएगी तो चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए, हम सीखेंगे, उस चीज़ को करेंगे भी। तो आज हम आपको वोकाबुलरी में कुछ वर्ड्स बताएंगे आप, जो कि एक वर्ड की हेल्प से अगर उसमें दूसरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। अब सेंटेंस क्या होता है, तो वर्ड का ग्रुप होता है। अब वो ग्रुप में 2 वर्ड है तो भी एक ग्रुप है, 3 वर्ड है तो भी ग्रुप है। वो तो 2 वर्ड मिल गया तो सेंटेंस हो गया, फॉर्मेशन हो गया, जिसका कि एक मतलब सार्थक, कैपेबल मीनिंग निकले, उस चीज़ का मतलब हो, उस चीज़ का, है ना। अब राम जाता है, अब इसमें दो है सेंटेंस, 2 वर्ड है, अब इसमें मिल करके सेंटेंस बन जाता है। तो उस तरीके से वोकाबुलरी, और वोकाबुलरी में भी हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो छोटी छोटी चीज़ें हम साथ में हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ में हम बताते जाएंगे। तो अभी हम एक छोटा सा चीज़ आपको बताते हैं। गेट, वोकाबुलरी में गेट, GT गेट, साधारणतया गेट का मतलब होता है पाना, है ना। गेट, गॉट और गॉटन। गेट, गॉट, गॉटन। फर्स्ट फॉर्म गेट होता है, सेकेंड गॉट, थर्ड गॉटन, और फोर्थ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो होता है गेटिंग। लेकिन अब देखिए, गेट में हम एक वर्ड हम लगाते जाते हैं, सेंटेंस रेडी हो जाता है, छोटे छोटे सेंटेंस बन जाते हैं, या उसकी मीनिंग देखिए कैसे बदलती है फटाफट। गेट रेडी, गेट के साथ रेडी लग गया तो क्या हो गया, तैयार हो जाओ। गेट रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो गेट को लेकर के, गेट में एक एक वर्ड आप देखिए कैसे गेट में एक एक वर्ड अगर जुड़ते जाता है तो सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बन जाते हैं। उसके मीनिंग में क्या परिवर्तन होता है, सब में गेट लगा है, और एक एक वर्ड अगर जुड़ जाता है तो उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है, वो सेंटेंस कैसे काम करता है। गेट ऑन, चलते रहो, गेट ऑन, चलते रहो। गेट डाउन, नीचे उतरो। गेट आउट, बाहर हो जाओ। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। गेट अवे, दूर हो जाओ। गेट सम टी, थोड़ी सी चाय लाओ। गेट सम वाटर, कुछ पानी लाओ। गेट मी समथिंग, मेरे लिए कुछ लाओ। प्लीज गेट डाउन, कृपया नीचे उतरो। प्लीज गेट मी डाउन, कृपया मुझे नीचे उतारो। आई गेट हर्ट, मुझे चोट लग गई। आई गेट वेट, मैं भीग गया। ही गेट एंग्री, वह गुस्सा हो गया। आई गेट एंग्री, मैं गुस्सा हो गया। तो आप देखिए कैसे, मतलब एक वर्ड, मतलब ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। छोटे छोटे सेंटेंस की फॉर्मेशन हो गया, आप स्पीकिंग में, बोलने में यूज भी कर सकते हैं, और आपको ये मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है, आपको एक इंटरेस्ट भी आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मैं साइड बाय साइड बताते जाऊँगा। देखिए, स्पीकिंग में और लिखने में अंतर तो है। बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता हमें कहते हैं, बाकी कई लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं कि भाई बोलने के लिए कोई ग्रामर ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल जी, सही बात है, बोलने के लिए ग्रामर की जानकारी ज़रूरी नहीं है,
कि आप, लेकिन सही बोलने के लिए ग्रामर की जानकारी भी जरूरी है। अब ग्रामर का मतलब इतना नहीं कि ग्रामर में इतना डूब जाओ, इतना डूबने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल जानकारी। अब चिड़िया उड़ती है, लड़की जाता है, अब ऐसे बोलेंगे तो क्या मतलब है? समझने वाला तो समझ ही जा रहा है कि हाँ लड़की को जाने के लिए बोल रहा है, चिड़िया को उड़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन सही नहीं है, वो सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो इतनी जानकारियों के लिए थोड़ा थोड़ा अगर हम ग्रामर लेते रहेंगे, ग्रामर के आधार पर, ग्रामर के बेस पे अगर हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो भाषा हमारी अच्छी लगती है, बढ़िया बनती है। इसलिए ग्रामर ज़रूरी है, कंपटीशन के हिसाब से भी ज़रूरी है और बोलने के हिसाब से भी ज़रूरी है। तो हम आपको ग्रामर भी चलाते जाएंगे और वोकाबुलरी भी आपकी हम कराते जाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब काव्यास सैनिक एकेडमी चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके।